नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। नमस्कार, हम अनिल कुमार। आप देख रहे हुए वेब इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अभी आए नगर परिषद नरकटियागंज, जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, तो इनसे पूछने का प्रयास करें। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रीना देवी। आप क्या चीज का प्रत्याशी है? वार्ड कमिश्नर। कितना वार्ड नंबर? 22 नंबर वार्ड से। 22 नंबर वार्ड से जीत जाने पर विकास कीजिएगा? जी, जितना अधूरा काम है उतना प्रयास कर पूरा करेंगे। पूरा कीजिएगा ईमानदारी पूर्वक? जी। चलिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश प्रसाद हुआ। हम पूर्व वार्ड पार्षद 22 के ही हैं। सबसे पहले मैं वार्ड संख्या 22 की जनता को मैं प्रणाम करता हूं और मैं अपनी बात रखना चाहता हूं यह कि वार्ड संख्या 22 में जब मैं वार्ड पार्षद हुआ करता था तो मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था, जबकि नगर परिषद के अध्यक्ष से मैं उनके विरोध में रहता था, जिसके कारण मुझे बहुत अपेक्षित किया गया। मैं लड़ भीड़ करके विभाग से अपना कंप्लेन करके नियम संगत कार्रवाई करते हुए 5 साल तक आप वार्ड थे ना? जी बिल्कुल। 5 साल में क्या क्या विकास किए, क्या काम किए? हमने विकास रोड नाली, इन काम करना नहीं रोड नाली और आपको लाइटिंग का व्यवस्था किया। एक सोलर ही लगी हुई मेरे ही कार्यकाल में लगी हुई थी। सोलर दिखाइए था। इसको कोई पूछने वाले नहीं। ठीक। ऐसे जो भी जन समस्या हमारे सामने आई उसको हमने निष्पादन किया। यथासंभव हुआ हमने जनता के विश्वास पर खरा उतरा, जिसके कारण मैं पिछला चुनाव नहीं लड़ा था। यहाँ की जनता लोगों ने हमको बुलाया कि नहीं राजेश जी आइए, आपने काम करने वाले आदमी हैं। जब भी आप पानी लगता था वार्ड में तो एक स्वीपर था उस समय मेरे पास। एक स्वीपर को मोटरसाइकिल पर लेकर के जहाँ जहाँ जल जमा होता था मैं उसका निकास करने का पूरा प्रयास करता और निकास करवाता भी था। अगर जनता आपको समर्थन करके आपको विजयी बना देती है तो आप क्या कीजिएगा? विकास कीजिएगा। पहला विकास क्या कीजिएगा? पहला विकास मेरा यह है कि पहला पानी का निकास करना मेरा प्राथमिकता है। दूसरा, पानी से क्या दिक्कत है? पानी से सारे रोड पर पानी लगे हुए हैं, जिसके कारण रोड का क्वालिटी में भी फर्क पड़ रहा है, टूटने लग रहा है और आम जनता को आने जाने पे कठिनाई हो रही है। सड़ा गला पानी है, उससे महामारी फैलने का भी संभावना बना हुआ है। इससे हम निजात दिलाने के बाद ही हम सेकेंड फेज में अपना रोड नाला का जो स्लैब टूटा हुआ है उसको सुचारू कराएंगे, क्योंकि रात बिरात चलने में कई वार्ड के महिलाएं गिर जाती हैं, चोट लग जाता है, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, चोट लग जाता है। वो अप्रिय घटना से बचाने के लिए हमको तो जी जान से मेहनत करना है वार्ड संख्या 22 को, क्योंकि अब मेरा संपत्ति है, मेरा पहले का बनाया हुआ संपत्ति है। इसको हम जुगाना चाहेंगे, इसको और विकसित करेंगे जितना हमसे संभव हो सकेगा। अगर जनता किसी कारण से हमको अगर नहीं लाना चाहती है, आशीर्वाद नहीं देती है, उसके बावजूद भी मैं वार्ड संख्या 22 के लोग के लिए मैं शपथ करता हूं कि मैं लगा रहूंगा और जितना हमको तो जी जान से मेहनत करना है वार्ड संख्या 22 को, क्योंकि अब मेरा संपत्ति है, मेरा पहले का बनाया हुआ संपत्ति है। इसको हम जुगाना चाहेंगे, इसको और विकसित करेंगे जितना हमसे संभव हो सकेगा। अगर जनता किसी कारण से हमको अगर नहीं लाना चाहती है, आशीर्वाद नहीं देती है, उसके बावजूद भी मैं वार्ड संख्या 22 के लोग के लिए मैं शपथ करता हूं कि मैं लगा रहूंगा और जितना संभव हमसे प्रयास होगा इसका विकास में मैं सहयोग करूंगा। 5 साल से आप विकास नहीं कर रहे थे, क्या विकास किए? हम 5 साल में विकास किए हैं कि रोड नाला, गरीबों का आवास जो भी बना, इंदिरा आवास में हमने दिलाया। बहुत ऐसे लोग हमारे वार्ड में ऐसे घूस लिए हैं कि? हम सबसे यही बात है कि सबसे ईमानदार पार्षद हम माने जाते हैं। हम किसी से 5 रुपया नहीं लेते हैं। मैं अपने पॉकेट, एक और बात आपको कहना से थोड़े होगा, हम जनता से पूछ। बिल्कुल बिल्कुल आप जनता से पूछ सकते हैं। अब मेरा दावा है कि एक भी जनता और कह दे कि मैं 5 रुपया किसी से घूस लिया हूँ, मैं अपने मैदान से स्वतः बैक हो जाऊँगा। और एक और बात आपको बतलाना चाहता हूँ कि मैं जब वार्ड पार्षद था तो मेरे पॉकेट में मोहर रहता था, मेरे बाइक के डिक्की में लेटर पैड रहता था। जिस जनता को किसी प्रकार की हमसे अनुशंसा करवानी होती थी या प्रमाणित करवाना होता था तो उनको मेरे घर बाजार में 15 में नहीं जाना पड़ता था। मैं घूमते रहता था सारा दिन वार्ड में। मैं वहीं पे मिलकर उनका प्रमाणित करके अनुशंसा करके मैं उनका कागज दे देता था। मैंने वार्ड में, सुनिए, वार्ड में मैंने जो भी काम किया वो सराहनीय काम रहा है। यहाँ की जनता उसी कारण हमको फिर बुलाई है। मैं अपने मन से वार्ड संख्या 22 में चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। चुनाव के जीतने के बाद आप कहाँ चल गए थे? किस चुनाव के? उसके पहले? इसके पहले वाले चुनाव जीतने के बाद मैं इसी वार्ड में अपना समय देता था। तो फिर कहाँ चल गए थे कि आपको? इसलिए कि जनता, चूंकि इसके पहले जब जो चुनाव जीते हैं उसके बाद फिर नेक्स्ट चुनाव हुआ, उसमें हमने चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव का जो भी परिणाम हुआ जिसके पक्ष में हुआ, उस वार्ड पार्षद ने क्या किया नहीं किया ये तो जनता देख रही है।
जिसके कारण जनता को लगा कि नहीं अगला ही ठीक है तो उसी को बुलाया जाए। इसलिए हमको बुलाया कि नहीं आप आइए, हम लोग का सहयोग कीजिए, हम लोग का विकास रुका हुआ, आप आइएगा तो विकास होगा। 5 साल में इन्होंने बहुत विकास सारे किए हैं, तो फिर जनता इनको बोले कि अगर आपको जिता दिया जाता है तो आप जो बाकी है वो काम बिल्कुल से पूरा करेंगे। कीजिएगा वो ना? पूरा ही नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा हमसे जितना क्षमता है अपना वह लगा करके मैं नगर परिषद के अधीन जो भी काम है वो करूँगा। हम अपने अलग से क्षमता से जो मान ली कि ज़्यादा मत की राशि है वह नगर परिषद से नहीं हो सकती है, उसके हम नगर विकास आवास विभाग से हम जाकर लाएंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, वहाँ से फंडिंग कराएं। जैसे पोखरा ओखरा के जो भी सुविधा होता है विकास नगर विकास ही फंड करती है, उस तरह इस वार्ड में जहाँ भी हमको सुविधा लगेगा कि 50 करोड़ 60 करोड़ का मास्टर प्लान बनाकर करना है तो हम नगर विकास का ही सहयोग लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, जय हिंद जय भारत।